नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र के आगामी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं। इसमें 30 प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जो आगामी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, नहीं बार बार पूछता है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है मस्ट भी आई है। इसलिए सारे प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ए में है लोकसभा, बी में है विधानसभा, सी में है मंत्रिमंडल, डी में है पंचायती राज संस्थाएं। तो औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है आपको पंचायती राज संस्थाएं में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 2 है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह मस्ट भी आई है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन के भी एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में, कहीं भी कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में यह प्रश्न पूछता है, क्योंकि यह जो है लोकतंत्र का एक परिभाषा है। अगर आपसे पूछता है लोकतंत्र किसे कहते, तो ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो यह कथन किसका है? अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, महात्मा गांधी का। तो इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन का। ऐसे अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। प्रश्न संख्या अगला मेरा 3 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बाकी सब विरोधी थे लेकिन रंग भेद के कौन विरोधी नहीं थे? जैसे किंग मार्टिन लूथर भी विरोधी थे, महात्मा गांधी भी विरोधी थे, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस भी विरोधी थे, लेकिन जेड गोरी जो थे यह जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 4 है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? 4 ऑप्शन है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सभी गलत है। तो इसमें भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था पूछ रही है कि किस तरह की गई थी या की गई है। तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट लोकतंत्र की व्यवस्था। अगला प्रश्न संख्या मेरा 5 है, कहता है संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कौन ऐसा इसमें उदाहरण है जो संघ सरकार का? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 6 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कोई नहीं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात की है कि उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। तो यानी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 7 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक कहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही जवाब होगा संघ राज्य की विशेषता पूछ रहा है कि नहीं है, बाकी सब तो है, ई भी है, ई भी है, ई भी है। एक कहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषता है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 8 कहता है, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? 4 राज्य का नाम दिया गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो ऐसी स्थिति में इसका सही जवाब जो होगा जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 9 है, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य के लिए, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, केंद्र के लिए उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए जो है सूची बना हुआ है, इसमें दोनों राज्य और केंद्र को ध्यान में रखा जाता है, कोई चीज लागू किया जाता है। प्रश्न संख्या मेरा 10 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। यहाँ पूछता है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता, तो यहाँ जो है महेंद्र सिंह टिकैत थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 11 है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो सूचना का अधिकार क्या है कि किसी भी चीज को हम सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था संविधान द्वारा। तो यह जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है राजस्थान से शुरू किया गया था। एक बात और है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो ये 2005 में पारित हुआ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 12 है, कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 12 नंबर प्रश्न है। तो 1992 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1999 में, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है और इसके माध्यम से आपको हम मैथ, साइंस, एसएसटी, कुछ समय के बाद जो है मैथमेटिक्स भी डाला जाएगा। साइंस का मेरा सीरीज तो ऑब्जेक्टिव का ख़त्म है और एसएसटी का सीरीज जारी है। अगला जो है सीरीज मेरा रहेगा वो मैथ का रहेगा। जो ध्यान में रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ताकि आगे मैं इससे प्रभावित हो आप लोगों से और मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको इससे बेनिफिट हो। तो थोड़ा सपोर्ट करें आप लोग। प्रश्न संख्या आगे मेरा 13 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जो ही आएगा उसका नेतृत्व करने वाला का नाम तो जयप्रकाश नारायण का को जो है नाम लीजिएगा। तो इसको शॉर्टकट में हम जेपी आंदोलन भी बोलते हैं, क्योंकि जेपी जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन किए थे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 14 है, भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं। इसका सही जवाब होगा जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 15 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी राजनीतिक दल जो है कहाँ सबसे पहले बना गया था, यानी कि राजनीति इस तरह से होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, चाहे जो भी हो, इसका नींव सबसे पहले ब्रिटेन में डाला गया, यानी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 16 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। यानी बहुदलीय यानी बहुत दल नहीं है, सिर्फ एक ही दल है, वहीं पर नेता का चुनाव होता है या देश का जो प्रधानमंत्री हो, जो भी हो। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं, यानी एक दल का पार्टी है और सरकार बनता है। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 17, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ गठबंधन शब्द आया, गठबंधन का मतलब एक जगह मिलजुल कर सरकार बनाना, तो ये बहुदलीय व्यवस्था नहीं, बहुत दल मिलता है तब जाके सरकार बनती है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 18 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दलों को। तो ये जो है यहाँ लोकतंत्र के प्राण किसको कहा गया? तो राजनीतिक दल को कहा गया है। अगला प्रश्न संख्या है 19, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? प्रांत का मतलब होता है राज्य। राज्य को पहले प्रांत बोला जाता था, अभी भी बोलते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? गठबंधन मतलब बहुत सारा दल मिलके, पार्टी मिलके सरकार बनाती है, तो उसका जो है प्रशासनिक पर क्या रहता है? पकड़ मजबूत रहता है, अति मजबूत, कठोर, ढील, यानी ढीली रहता है। बहुत सारा सरकार रहता है, मिलके दल मिलके बना हुआ रहता है, तो स्वाभाविक है कि वह जो है उसका सरकार जो है कमजोर होगा, ढीला होगा, ठीक से काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न संख्या मेरा 21 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है? राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद, अपने क्षेत्र से लगाव। तो इसका सही जवाब होगा अलगाववाद, क्षेत्र। अगला प्रश्न संख्या मेरा 22 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ भारत में बोल रहा है, तो सब स्टेट का अलग अलग है। अगर कुछ राज्यों की बात की जाए तो 50% है, कुछ राज्यों की बात की तो पूरा 50% नहीं लागू हुआ है। तो ऐसे स्थिति में तो पहले 33% है, तो इसका सही जवाब होगा 33%। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 23, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 542, 544, 543, 545। का सही जवाब है 543, लोकसभा की बात की है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 24 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यानी राष्ट्रीय देश लेवल का दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय दल इनमें से कौन नहीं? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न संख्या मेरा
25 है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1946।